नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक जानकारी है और इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है 100% ऑथेंटिक होती है। तो पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर जो है हरिद्वार की है, उत्तराखंड की है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधानाचार्य की 692 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थी 3 अप्रैल तक पदों पर चयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जाइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से। उत्तर प्रदेश में परिचालकों की बम्पर भर्ती होने वाली है दोस्तों, जिसके संबंध में बताया गया है कि यूपी रोडवेज का प्रयागराज रीजन आउटसोर्सिंग में परिचालकों की बम्पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रयागराज परिक्षेत्र की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। रोडवेज की ओर से कुल 151 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको उत्तर प्रदेश के हर जगह से देखने को मिलेंगे, जैसे बस्ती में भी देखने को मिल सकता है, प्रयागराज में और लखनऊ में, इत्यादि जगहों पर। और जो भर्ती हो रही है वह संविदा पर हो रही है, आउटसोर्सिंग पर हो रही है। यही दुख वाली बात है। बाकी भर्ती आ रही है, इसमें दो राय नहीं है। आउटसोर्सिंग का कोई भरोसा नहीं होता है, उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जितना परमानेंट में मिलता है। इसलिए आउटसोर्सिंग के पक्ष में मैं नहीं रहता हूं। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट है एसबीआई को लेकर। आज आएगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला। एसबीआई आज शाम तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मामला बहुत ही पुराना है। भविष्य में इससे लाभ होगा, लेकिन आज का जो फैसला आएगा उसमें किसने कितना फंड दिया, किस पार्टी को कितना फंड दिया, उसके बदले उन्हें क्या फ़ायदा मिला, इन सब के बारे में अगर नहीं उजागर किया जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आज इस पर फैसला आ जाएगा, डाटा प्राप्त होगा सुप्रीम कोर्ट को। 15 तारीख को 5 बजे शाम तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर इस डाटा को डालना होगा कि किस पार्टी को इतना फंड कैसे प्राप्त हुआ। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है कर्नाटक की। दोस्तों, इसके संबंध में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। भाजपा सांसद ने कहा कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। कांग्रेस का आरोप है कि संविधान खत्म करना चाहती है भाजपा, और भाजपा सांसद ने कहा कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। तो यहाँ समाचार पत्र की कटिंग है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाजपा ने बयान से किया किनारा, जवाब मांगेगी। विपक्ष के हमले के बाद भाजपा ने हेगड़े के बयान से किनारा कर लिया है। कर्नाटक भाजपा ने कहा यह हेगड़े का निजी विचार है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। तो 400 सीट की बात इसलिए की जा रही है जिससे संविधान को बदला जा सके, ऐसा उनके सांसद का कहना है। तो उनको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से क्लू मिला होगा। भगवान जाने कितनी सत्यता इसमें, ईश्वर जाने, खुदा जाने क्या क्या बोल जाते हैं नेता, उनका कुछ भी पता लता नहीं होता है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर। दोस्तों, पॉलिटेक्निक की परीक्षा टल गई है, एक्सटेंड हो गई है, और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 16 तारीख से लेकर जो 22 तारीख के बीच में परीक्षा होने वाली थी, या 16 से 22 तक जो परीक्षा होने वाली थी, उसे जून में कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया कि 3 लाख सीट के सापेक्ष 2,60,000 आवेदन केवल आए हैं, इसलिए इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। बीच में जो है चुनाव था। 10 मई तक आप पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जीकअप का आवेदन कर सकते हैं। जो करंट की जानकारी है, जून माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। मई के लास्ट या जून माह में पॉलिटेक्निक की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। यह चुनाव के कारण भी आगे और बढ़ाया गया है। अब बात कर लेते हैं यूपी 80 की सबसे बड़ी खबर के बारे में। यूपी 80 से जितनी भी भर्तियां आएंगी, जैसे जूनियर इंजीनियर वाले कह रहे थे कि सर हम लोगों ने पीटी नहीं दिया, बहुत से लड़के हैं, और सर मौका दिलाइए। मौका मैं नहीं दिला सकता, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदाउट पीटी यूपी 80 की भर्तियों में विदाउट पीटी कोई भी वैलिड नहीं है। इसलिए पीटी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने बिना प्रारंभिक योग्यता परीक्षा पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पेट को लिखित परीक्षा के समान नहीं माना जा सकता। यह क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसका तात्पर्य प्रारंभिक स्तर की
अभ्यर्थियों की छटनी करना है। भैया क्वालिफाइंग कैसे है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ, या परीक्षा क्वालिफाइंग कैसे हो सकती है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। क्वालिफाइंग परीक्षा नहीं है, कोई इसमें मार्क निर्धारित नहीं है, इसमें कोई भी मार्क निर्धारित नहीं है। इस परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा और पदों के सापेक्ष 15 गुना कट-ऑफ बनाया जाएगा। क्वालिफाइंग कैसे हो? क्वालिफाइंग मतलब मार्क निर्धारित होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर है, 60 मार्क निर्धारित हो, वह क्वालिफाइंग हो गया। 65 से ऊपर जितने भी लोग पास हो, वह क्वालिफाइंग हो गया। यह क्वालिफाइंग है ही नहीं। यहाँ पर सोचने का विषय है, या क्वालिफाइंग है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जिस तरह के बात किए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं, उस तर्क से मैं भी संतुष्ट नहीं रहता हूं, या मेरा विचार है। क्या यह परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी परीक्षा क्वालिफाइंग है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पेपर लीक की घटना आप लोगों को मालूम होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पेपर लीक की जड़ तलाशने के बाद होंगे कई बदलाव। गलतियां सुधारने के लिए कारणों का पता लगा रहा है आयोग। पुनर्परीक्षा कराने की तैयारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, री एग्ज़ाम कब होगा? तो जुलाई के एकदम एंड यानी कि अंतिम सप्ताह में 2% चांस है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर हो जाए। अगस्त में पूरे चांस है कि पेपर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगस्त मानकर आपको तैयारी करनी चाहिए। 17 मार्च की परीक्षा आगे चली गई है, आपको मालूम होगा, पीसीएस की, जो कि जुलाई माह में प्रस्तावित है। फर्स्ट वीक में यह परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। तो एक बड़ी खबर है, आरओ पेपर लीक प्रकरण की हो रही है जांच। इसी जांच की वजह से परीक्षा और डिले हो रहा, अगस्त में जाने की संभावना है। और जितने भी लोग पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डी फार्मेसी करने के लिए, या फिर इंजीनियरिंग कर, जूनियर इंजीनियर बनने का सपना रखने वाले, इंजीनियरिंग करने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी उसमें ट्रेड हों, तो सब लोग तैयारी करिए। इतने कम बच्चे आवेदन कर रहे हैं। वही डीएलएड वाला हाल है कि बुला बुला कर एडमिशन देंगे, तो वही हाल होगा कि स्कूलों में बुला बुला कर एडमिशन दिया जाएगा पॉलिटेक्निक की परीक्षा के बाद। देखिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ सत्य है, कभी मेरी बात असत्य नहीं होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल की जितनी भी भर्तियाँ हैं, सबसे सटीक बात यह है कि विदाउट पीटी अगर आप सपना देख रहे हैं रात में सोते हुए कि हम यूपी ट्रिपल की भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे, तो पूर्णतः गलत है। आपकी सोच निरर्थक है। इस प्रकार की सोच आपको नहीं रखनी चाहिए और इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए, डंके की चोट पर सही सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।